और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? होप यू मस्ट बी इंजॉइंग संडे। आज संडे है तो मैंने भी सोचा कि आज कुछ नया करता हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक तो जो एक्सरसाइजेस चले मेरे वीडियोस में ज़्यादातर वर्ड से रिलेटेड थे। एडिटोरियल एक दूसरा पार्ट था जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन थोड़ा फोकस ग्रामर पर भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो, आज संडे स्पेशल है तो आज का ये वीडियो कुछ ग्रामर पर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ न सिर्फ एरर डिटेक्शन के लिए है, न सिर्फ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए है, बल्कि कई केसेस में फिलर्स में भी हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत यूज़ होता है। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो ग्रामर का कोई ना कोई पॉइंट आपको वहाँ पर हेल्प आउट करता है, चाहे वो सिंगल फिलर हो, डबल फिलर हो या फिर क्लोज टेस्ट हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रामर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ग्रामर का सवाल है, ये अप्लाइड ग्रामर ये अप्लाइड ग्रामर होता है या फंक्शनल ग्रामर होता है। इसमें हम लोगों ने जैसे स्कूल डेज में पढ़ा था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड रूल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ध्यान में रखकर जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, आई टेल यू। इसीलिए जो भी चीज़ आप सीखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सिचुएशन में आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। करेक्ट। आज एक टॉपिक, आसान सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो है आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, लेकिन आपको लगता होगा कि आर्टिकल में सर क्या बताएंगे, बट आई बेट कि जब ये चैप्टर मैं ख़त्म करूंगा तब आपको पता चलेगा कि कितनी ऐसी चीज़ें थी आर्टिकल में जो अभी तक हम लोग नहीं जान पाए थे। आर्टिकल जो वर्ड है, अगर इसके अलग अलग मीनिंग को देखें हम तो इसका 2-3 मीनिंग होता है। आर्टिकल मीन्स होता है वस्तु, आर्टिकल मीन्स धारा भी होता है अगर लॉ के टर्म में लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में लिया जाए, जैसे आर्टिकल 370, धारा 370। और ग्रामर के टर्म में अगर हम लोग लेते हैं तो आर्टिकल, 3 आर्टिकल होते हैं ग्रामर के हिसाब से, ए, एन और द। तो मेरा फोकस इसी पे होगा, ए, एन और द पर। करेक्ट। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि आर्टिकल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आर्टिकल के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो भी होता है, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो, हमेशा नाउन के पहले लगता है। नाउन के पहले ए, एन या द लगता है। इसका सिंपल एग्जांपल, अगर मान लीजिए स्कूल एक नाउन है तो नाउन के पहले आपको ए लगा हुआ मिल सकता है या नाउन के पहले आपको द लगा हुआ दिख सकता है। स्कूल के पहले एन नहीं लगता, ये हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है। कभी भी आर्टिकल प्रोनाउन के पहले नहीं लगता। जैसे कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ही के पहले या शी के पहले ए या एन लगा हुआ हो। दिस कैन नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं होता, चूंकि ही और शी ये प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले बात क्या पता चली कि नाउन, जब आर्टिकल जब भी यूज होगा तो नाउन के पहले यूज होगा। अगर नाउन के अलावा ये किसी दूसरे के साथ यूज होता है, जैसे मान लीजिए वर्ब है, वर्ब अगर राइट है, राइट के पहले अगर ए लिखा हुआ है तो ये एरर का केस बन सकता है। राइट के पहले अगर द लिखा हुआ है तो ये भी एरर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इस बेसिस पे आर्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टिकल इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन ओनली। आप इसको लिख सकते हैं, एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन ओनली। करेक्ट। अब ये पता करना है, ये देखना है हम लोगों को
कि आर्टिकल का फंक्शन क्या है, आर्टिकल का रोल क्या है, आखिर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज़ क्यों करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। तो इसके लिए बताते हैं कि किसी भी नाउन के पहले अगर आर्टिकल रखा जाता है तो उसका दो फंक्शन होता है। ये आर्टिकल क्या करता है, इसका दो फंक्शन होता है। इस आर्टिकल की वजह से कोई भी नाउन डेफिनिट या इनडेफिनिट बन सकता है। ऐसा करते हैं, यहां पे लिखते हैं इनडेफिनिट। कोई भी नाउन इनडेफिनिट या इनडेफिनिट बन सकता है। इसका एग्जांपल्स अभी मैं दूंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि आर्टिकल किसी भी नाउन को इनडेफिनिट या डेफिनिट बना सकता है। आर्टिकल में अगर हम देखें तो ए और एन ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी भी नाउन को इनडेफिनिट बनाते हैं, करेक्ट। साथ ही साथ अगर हम द की बात करें तो द एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी भी नाउन को डेफिनिट बनाता है। यानी कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का क्या काम है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स का काम है कि वो किसी भी नाउन को इनडेफिनिट बना देता है, और डेफिनिट आर्टिकल क्या करता है, ये किसी भी नाउन को डेफिनिट बनाता है। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है ये आपके मन में आ रहा होगा, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं। इसका एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं। ए थीफ स्टोल योर कार। ए थीफ स्टोल योर कार, यहां पे आर्टिकल कहां लगा है, थीफ के पहले यहां पे आर्टिकल ए यूज किया गया है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि किसी चोर ने तुम्हारी गाड़ी चुरा ली। चोर कोई भी हो सकता है, चोर कौन है एग्जैक्टली ये हमको पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे चोर के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए रखा गया, जिसकी वजह से ये जो थीफ है ये इनडेफिनिट बन गया। गॉट माई पॉइंट। तो नाउन थीफ को इनडेफिनिट बनाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए ए जो है वो एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे एंड के लिए। आई मेट एन एक्सेप्शनल ओरेटर। एक्सेप्शनल का मतलब होता है जिसकी कोई सानी नहीं हो, मैचलेस हो, और ओरेटर मीन्स वक्ता। यहाँ पर एक्सेप्शनल में चूंकि ई से शुरू होता है इसीलिए आर्टिकल यहाँ पे एन रखा गया। तो कोई वो जो ओरेटर है वो पक्का नहीं है, उसमें कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया गया। तो हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर दोज आर्टिकल्स that are used to make a noun indefinite। उसी तरह से डेफिनिट आर्टिकल वैसा आर्टिकल होता है जो किसी भी नाउन को डेफिनिट बनाता है। इसका भी एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ जहाँ पे पता चलेगा कि द का यूज़ किस लिए किया गया। इसका एग्जांपल है ही इज़ द मैन हु helps me in crisis। He is the man who helps me in crisis। यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल कहाँ पे आपको दिख रहा है, मैन के पहले यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है। अब ये जो आर्टिकल है इसका फंक्शन क्या है ये हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस का मीनिंग अगर हम पढ़ेंगे तो कोई आदमी खड़ा है, उसको दूर थोड़ा खड़ा है, उसको दिखाकर उसकी तरफ इशारा करके हम बोलते हैं कि देखो भाई देखो, वह वही आदमी है जो मुसीबत में मेरी मदद करता है। इसका मतलब कि आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर मैन हु हेल्प्स मी इन क्राइसिस। तो इस मैन को डेफिनिट बनाने के लिए यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया। सो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन
वॉट ए डेफिनेट आर्टिकल इज। ठीक है, अब एक ही एग्जाम्पल मैं बताता हूं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। उसमें आपको एकदम साफ साफ पता चलेगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। एग्जाम्पल है आई, ठीक से समझिएगा इसको। आई फाउंड ए बैग, आई फाउंड ए बैग, द बैग contained a coin. The bag contained a coin. The coin was made of gold. On the basis of these three sentences, we can very well explain and distinguish between डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। करेक्ट। पहला सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे बैग एक नाउन है और उसके पहले आर्टिकल लगा है ए। आज मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बैग मिला। कौन सा बैग मिला जिसके बारे में मैं पहले जानता था क्या? नहीं, ये बिल्कुल अनजान बैग था जो रास्ते में मुझे मिल गया। तो ये चूंकि इनडेफिनेट है इसीलिए उसके पहले ए लगा। ए लगाने से क्या हुआ? ये बैग इनडेफिनेट बन गया। ठीक है, जब बैग मिला तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई ओपन द बैग और देखा कि उसमें एक सिक्का है। किस बैग में सिक्का पाया गया? उस बैग में जो बैग मुझे मिला। यानी कि सेंटेंस नंबर 2 में अब मैं जिस बैग की चर्चा कर रहा हूं, जिस बैग की बात कर रहा हूं, वो एक निश्चित बैग है जो मुझे मिला था। कौन सा बैग है? ये एक निश्चित बैग है जो मुझे पहले मिला। तो इसीलिए इस बैग को डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल द लगाया गया। ठीक है, अब बैग को जब देखा तो बैग में एक सिक्का था। दुनिया में अरबों सिक्के होंगे, उसमें से कोई एक सिक्का जिसको मैं नहीं जानता वो मुझे मिला। तो यहाँ पर कॉइन एक नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल ए लगाया गया। यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया गया क्यों? क्योंकि वो जो कॉइन है वो इनडेफिनेट है, इसीलिए यहाँ पर ए लगाया गया। ठीक है, देन वी कम टू सेंटेंस नंबर 3। देखने में मुझे लगा कि ये शायद सोने का तो नहीं है। जब सुनार को ले जाकर दिखाया तो सुनार ने कहा कि आज संडे के सुबह सुबह आपको लॉटरी लग गई और ये जो कॉइन है, जो सिक्का है, ये वास्तव में सोने का है। ठीक है, तो कौन सा सिक्का सोने का निकला? कोई अनजान सिक्का या वो सिक्का जो मुझे बैग में मिला था? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नहीं, ये एक डेफिनेट कॉइन है। कौन सा कॉइन? जो बैग में रखा हुआ था। तो चूंकि ये डेफिनेट है इसीलिए इसके पहले एक डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा अपने क्लास में देता हूँ और इससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड होते हैं और दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बीच में वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, द का एक जगह पर और यूज़ किया जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसको भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर किसी नाउन की चर्चा पहले हो चुकी है, जैसे मान लीजिए 4-5 सेंटेंस का सेट आपके सामने है और उसमें कोई नाउन ऐसा है जिसका डिस्कशन पहले हो चुका है और उसको जब दूसरी बार हम लिखते हैं तब उसके पहले हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ इस एग्जाम्पल से भी आपको पता चलेगा। जैसे एक बैग है, बैग का मेंशन पहले हो चुका है, बैग का उल्लेख पहले किया जा चुका है, तो इसीलिए वहाँ पर तो ए लगा। लेकिन बैग को जब दूसरी बार हम लिखते हैं तब उस बैग के पहले द लगता है। उसी तरह से कॉइन के पहले जब पहली बार कॉइन वर्ड यूज़ किया गया, देयर वी यूज्ड ए, लेकिन उसी कॉइन को जब दूसरे सेंटेंस में यूज़ किया गया यहाँ पर, तब क्या था? तब उसके पहले द लगाया गया। तो
द के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी वैसा नाउन जिसका जिक्र पहले हो चुका हो, अगर हम फिर उसको लिखते हैं तो उसके पहले ए या एन नहीं लगाकर द लगाया जाता है। तो ये था आर्टिकल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के टाइप क्या हैं, ये डेफिनिट हो सकता है, ये इनडेफिनिट हो सकता है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया।